अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसके अंदर हम नाइन्थ फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फिज़िक्स नाइन्थ फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाले वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। प्रॉब्लम नंबर 4.1 है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। हमें फोर्सेस कुछ गिवन है, हमने उनका क्या फाइंड करना है, एक रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें एक 10 न्यूटन की फोर्स गिवन है, एक 6 न्यूटन, 4 न्यूटन। ठीक है, तमाम फोर्सेस है उसका हमने जो है एक वो फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो आप इसका जो है एक अगर इसको आप इस शेप की शक्ल में अगर आप इसको बना लेंगे, अगर आप उन फोर्सेस को अगर ड्रा कर लेंगे, ठीक है, उनकी लेंथ वाइज अगर आप उनको ड्रा कर लेंगे तो आप उनकी जो लेंथ है वो इजीली आप मेजर कर सकते हैं, या उनकी फोर्सेस आप इजीली जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास अगर ये चार अगर हमारे पास पॉइंट ए बी सी डी है, ठीक है, ए अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, बी से सी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, सी से डी हमारे पास जो है अगर 2 सेंटीमीटर है, अगर हम इन सब को प्लस करें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टन आएगा वो हमारे पास 10 न्यूटन का जो रिजल्टन आएगा वो हमारे पास 10। जब हम इसको यहाँ से लेके ए से डी तक लाइन ड्रा करेंगे तो इसकी मेजरमेंट करें तो वो 5 सेंटीमीटर होगी, और रिजल्टेंट का हमारे पास जो सम होगा वो हमारे पास 10 न्यूटन होगा। सेकेंड हमारे पास है 4.2 फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। हमने एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं फोर्स के, जबकि फोर्स की वैल्यू गिवन है 50 न्यूटन और वो जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री बना रही है विद द एक्स एक्सिस। एफ हमारे पास 50 न्यूटन है, एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। हमने क्या फाइंड करना है, उसके हॉरिजेंटल उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिसके अंदर उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी आता है एफ एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स भी आता है एफ वाई। हमारे पास एफ एक्स का क्या फार्मूला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ हमारे पास फोर्स गिवन है 50, कॉस थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो हमारे पास जो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा फोर्स का वो आएगा 43.3 न्यूटन। आल्सो वी नो डैट अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ हमारे पास 50 क्रॉस साइन 30 डिग्री, तो हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वो 25 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स के एफ एक्स एंड एफ वाई। नेक्स्ट हमारे पास है 4.3 फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, अगर आपको एक्स कंपोनेंट गिवन हो 12 न्यूटन है, एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। अगर आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट गिवन है तो आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। एक्स कंपोनेंट आपका 12 न्यूटन है, वाई कंपोनेंट आपका 5 न्यूटन है। आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, एफ फाइंड करना है और उसका एंगल फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की वो क्या होगी, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 है, एफ वाई की वैल्यू 5 है, हमारे पास फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी वो 13 न्यूटन आ जाएगी। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर ली। सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो थी डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि थीटा हमने फाइंड करना था। सो वी आल्सो नो दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स। थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एफ वाई इंटू एफ एक्स। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई की वैल्यू 5 है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.4166 हमारे पास इसका वैल्यू है। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स 0.4166, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.6 डिग्री। ये हमारे पास वो जो रिजल्टेंट फोर्स थी, ये जो हमने फाइंड किया है, इसका जो एंगल है वो बनेगा 22.6 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 4.4 अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक 100 न्यूटन की फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलरली
एक स्पैनर के ऊपर जिसका डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो इस फोर्स से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। फोर्स हमारे पास ये है और उसका जो डिस्टेंस गिवन है वो एल हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और हमने इसका टॉर्क जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले ये 10 सेंटीमीटर के अंदर इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगा। टॉर्क हमने फाइंड करना है। तो एज वी नो डैट टॉर्क का हमारे पास फार्मूला जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा वो क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। फोर्स को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम टॉर्क हमारा फाइंड हो जाएगा। तो फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, लेंथ हमारे पास 0.1 है, तो टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क का यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है 4.5, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स जो है वो एक्ट हो रही है एक बॉडी के ऊपर जो एक एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद एन हॉरिजेंटल। थीटा जो है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स जो एफ एक्स की फोर्स है वो कितनी है 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, आपने फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। एफ एक्स आपके पास गिवन है, थीटा आपके पास गिवन है, एफ आपने फाइंड करना है। तो आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट का फार्मूला आपको याद होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है। तो आपने यहाँ से एफ फाइंड करना है, तो ये थीटा जो है वो इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 20 है, थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आपके पास फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो 23.09 न्यूटन आ जाएगी। तो आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4.6, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। जो कार का स्टीयरिंग है उसका जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है, रेडियस आपके पास गिवन है। फाइंड द टॉर्क, आप कहने टॉर्क फाइंड करना है प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। आपने टॉर्क फाइंड करना है और जो कपल प्रोड्यूस हो रहा है, कपल की जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है 50 न्यूटन है। ठीक है, रेडियस गिवन है, फोर्स कपल ऑफ फोर्स गिवन है और टॉर्क आपने फाइंड करना है। तो आपके पास फोर्स गिवन है, रेडियस गिवन है 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो कपल आर्म होता है वो बेसिकली क्या होता है ए बी होता है, यानी कि वो डबल होता है। यानी कि अगर ये तो हमारे पास रेडियस है ना, अगर हम डायमीटर की बात करें, ये देखिए ये हमारे पास क्या है एक पूरा स्टीयरिंग है, उसको उसने हमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम डायमीटर की बात करें पूरा, यानी कि जो पूरा उसका जो स्टीयरिंग होगा वो कितना होगा, तो वो उसका डबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है तो ये 16 सेंटीमीटर ये भी होगा, तो ये 32 सेंटीमीटर हो जाएगा ए से बी का डायमीटर। तो सेंटीमीटर के अंदर आ गया, सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.32 मीटर, मीटर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमने टॉर्क इसका फाइंड करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला इस केस के अंदर क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस ए बी। एफ हमारे पास कितना है 50 क्रॉस ए बी हमारे पास कितना है 0.32। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 न्यूटन मीटर। तो हमने यहाँ पे टॉर्क फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है 4.7, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग। एक पिक्चर है जो कि दीवार के ऊपर लटकी हुई है, ये एक फ्रेम है। ठीक है, जो 2 स्ट्रिंग के साथ लटकी हुई है, एक ये स्ट्रिंग है एक ये स्ट्रिंग है, 2 रस्सियाँ लगी हुई हैं। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड द 4.8 न्यूटन। एक जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन 3.8 है, दूसरे वाले की 4.4 न्यूटन है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर वगैरह, ये जो पिक्चर है इसका आपने वेट फाइंड करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो T1 आपके पास 3.8 न्यूटन है, T2 आपके पास 4.4 न्यूटन है, वेट आपने इसका फाइंड करना है। सो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन का पता वो क्या होती है, समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो हम उससे कह सकते हैं कि सम ऑफ द डाउनवर्ड फोर्सेज, ये दो डाउनवर्ड फोर्सेज हैं, इसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द अपवर्ड फोर्सेज। तो हमारे पास जो डाउनवर्ड जो फोर्स है वो वेट की है, वो किसके इक्वल होगी, अपवर्ड फोर्सेज हमारे पास कौन सी है, दोनों अपवर्ड फोर्सेज जो है वो स्ट्रिंग की हैं T1 प्लस T2 की। तो इस केस के अंदर हमारे पास W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। तो W हमने फाइंड करना है, T1 हमारे पास गिवन है 3.8, T2 हमारे पास गिवन है 4.4, तो हमारे पास वेट की वैल्यू आ जाएगी 8.2 न्यूटन। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है 4.8, 2 blocks of 5 kg and a 3 kg are suspended by the 2 strings are shown। हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक का मैस हमारे पास 5 kg है, एक हमारे पास 3 kg है, जिसको जो है वो 2 स्ट्रिंग से जो है उसने लटकाया होगा। एक ये स्ट्रिंग है एक ये स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, ये है, एक ब्लॉक हमारे पास ये है, एक का वेट 3 kg, एक का वेट 5 kg। वो कह रहे हैं इसकी जो टेंशन T1 है स्ट्रिंग 1 की और T2 जो है स्ट्रिंग 2 की, वो आपने फाइंड करनी है। ये आपके पास गिवन है। ठीक है, मैसेज गिवन है तो आप इसको वेट के अंदर कन्वर्ट कर लें। इन मैसेज का वेट W इज इक्वल टू mg के जरिए हम इसका वेट फाइंड कर सकते हैं।
तो जो M1 मैस है उसका आप W1 वेट फाइंड कर लें, फिर M2 का आप वेट फाइंड कर लें W2, तो आपके पास W1 आ जाएगा, W2 आ जाएगा, और आपने फाइंड क्या करना है, T1 एंड T2 फाइंड करना है। तो हमारे पास टेंशन इज़ द लोअर स्ट्रिंग, वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक। इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो आपने टेंशन और स्ट्रिंग फाइंड करनी है। तो आपके पास जो T2 होगा वो बेसिकली इज इक्वल होगा W2, ठीक है, क्योंकि जो लोअर स्ट्रिंग होगी उसकी जो टेंशन होती है वो वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक, जो लोअर ब्लॉक होगा उसके इक्वल होगी। तो जो लोअर ब्लॉक हमारे पास जो नीचे वाला ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा, उस केस के अंदर वो 30 होगा, 30 न्यूटन वाला होगा, ठीक है। 50 न्यूटन वाला वेट हमारे पास जो होगा वो ऊपर होगा। तो T2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, W2 के इक्वल, तो T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन होगा। T1 हमने फाइंड करना है, T1 हमारे पास किस तरह फाइंड हो जाएगा, W1 प्लस W2 दोनों के वेट को अगर हम एडअप करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रिंग 1 की टेंशन होगी वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो 50 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन हमारे पास 80 न्यूटन। तो ये हमारे पास T2 सेकंड स्ट्रिंग है, सेकंड स्ट्रिंग की हमारे पास आ जाएगी, और T1 हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग की आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 4.9, अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स 200 न्यूटन। एक जो नट है उसको टाइट किया हुआ है, उसके ऊपर जो फोर्स लगाई थी वो 200 न्यूटन की थी, यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। जो स्पैनर हमने यूज़ किया उसकी लेंथ जो थी L1, इसके अंदर हमारे पास 10 सेंटीमीटर थी। व्हाट लेंथ अ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद 150 न्यूटन। वो कह रहा है कि कितने लेंथ के स्पैनर की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हमने उसी सेम नट को लूज़ करना है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो 150 न्यूटन लगा रहे हैं। F1 गिवन है, L1 गिवन है, F2 गिवन है, आपने L2 उसका जो है फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम वी हैव, जो सम ऑफ टॉर्क होता है हमारे पास 0 होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास क्या F2 क्रॉस L2 है, और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या F1 क्रॉस L1 है। तो F2 की वैल्यू 150, L2 हमने फाइंड करना है, F1 की वैल्यू 200, L1 की वैल्यू 0.1, 150 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्पैनर 2 की लेंथ होगी वो 13.3 सेंटीमीटर होगी जब हम उसको लूज़ करेंगे। क्लियर है। लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ ब्लॉक ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म बार। सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म बार कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट 10 kg है, जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ है एक एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर हमें उसको किया हुआ है विद अ यूनिफॉर्म बार लॉन्ग, जो उसकी लेंथ जो है यहाँ पे आई थिंक मैयर है, सॉरी आप इसका मैथ हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। वो कह रहा है हमें कितनी फोर्स रिक्वायर होगी, उसको हमने जो बैलेंस करना है एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बार, कि हमने उसकी दूसरी एंड के ऊपर फोर्स लगानी है और उसको हमने बैलेंस करना है। तो इस केस के अंदर हमें मैथ्स गिवन है, मैथ्स को यूज़ करते हुए हम उस बॉडी का वेट फाइंड कर लेंगे, और L1 हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है जिसको हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, L2 हमारी 50 सेंटीमीटर है जिसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। सेकंड फोर्स हमने यहाँ पे इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वही सेम जो हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर फार्मूला यूज़ किया था, क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो F2 क्रॉस L2 इज इक्वल टू F1 क्रॉस L1। F2 की वैल्यू हमें गिवन है, फाइंड करनी है, L2 गिवन है, F1 भी गिवन है, L1 भी गिवन है। 0.2 यहाँ पे डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। F2 हमारे पास कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। तो ये हमारे पास जो है सेकंड फोर्स है, जो हमें चाहिए बैलेंस करने के लिए उसको एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है उसके ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स चाहिए F2 वो 40 न्यूटन चाहिए। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।